बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सेल के बारे में इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी बायोलॉजी में हम लोग लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं और लिविंग थिंग का सबसे छोटा यूनिट सेल है। इसीलिए पहला चैप्टर आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग कि सेल क्या है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो वो सेल क्या है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल जो है सबसे छोटा यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का। और कैसा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों है। अब देखिए, स्ट्रक्चरल इसीलिए है क्योंकि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बना है। हम लोग ट्रायलियन सेल से बने हुए हैं, यानी हम लोग का जो बॉडी है वो छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक ट्रायलियंस यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। यानी सेल जो है स्ट्रक्चर भी है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल से बना हुआ है, और हमारे बॉडी का सेल फंक्शनल है तो हमारा बॉडी फंक्शनल है। जैसे एग्जांपल कहते हैं कि उंगली को हम लोग तब घुमा पा रहे हैं जब उंगली का जो टिश्यू घूम रहा है, और टिश्यू तभी घूम पा रहा है जब सेल्स में घूमने का कैपेसिटी है। इसलिए अगर उंगली घूम रहा है तो पूरा हाथ घूम रहा है, पूरा हाथ घूम रहा है तो पूरा शरीर घूम रहा है। यानी कि जब सेल फंक्शनल है तो पूरा बॉडी फंक्शनल है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल जो है स्ट्रक्चर का भी यूनिट है और फंक्शन का भी यूनिट है। इसलिए सेल को हम लोग कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल, यानी शरीर का स्ट्रक्चर भी यही बनाता है, और फंक्शनल यानी शरीर का फंक्शन भी सेल के द्वारा ही पूरा होता है। अगर सेल फंक्शनल है तो हमारा बॉडी फंक्शनल है। सेल का स्ट्रक्चर बनाता है तो पूरा बॉडी से स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जीवित संसार में जो भी चीज़ पाया जा रहा है उसका सबसे छोटा यूनिट सेल है। जो सेल ही उसका स्ट्रक्चर भी बनाता है और सेल भी उसमें फंक्शन करने में भी योगदान देता है। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद है विच कैन शोज ऑल फेनोमेना ऑफ लिविंग थिंग, यानी सेल में वह सभी कैपेसिटी होता है जो ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी एक जीवित चीज़ जितना चीज़ कर सकता है वह सेल के बदौलत ही करता है, और सेल में सब कैपेसिटी होता है करने का, तो लिविंग थिंग वो काम को कर पाता है। अगर सेल में वो कैपेसिटी नहीं हो तो लिविंग थिंग वो काम को नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं कि हमारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसका काम है फ्लूइड टाइप का है, वो बहता है, इसलिए पूरा खून बहता है हम लोग के शरीर में। अगर आरबीसी फ्लूइड टाइप का नहीं होता तो हमारा जो है पूरा का पूरा जो है आरबीसी शरीर में मूव नहीं करता। जैसे हड्डी का सेल ऑस्टियोसाइट कड़ा होता है, इसलिए हड्डी का जो हम लोग का शरीर का जो हड्डी होता है वो कड़ा होता है, यानी उसका यूनिट ही उस तरह का है, इसलिए फंक्शन भी उसी तरह का है उसका। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल, यानी बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि सेल कैसा है, उसका टाइप कितना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान। द पर्सन हु स्टडी अबाउट सेल, वो पर्सन जो सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। अब देखिए, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, मैं आपको मुंह से बताता हूँ कि साइटोलॉजिस्ट हमारे यहाँ जो है सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक जो है, इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में साइटोलॉजी का शुरुआत सबसे पहले जो है प्रोफेसर डॉक्टर ए के शर्मा किए थे, इसलिए प्रोफेसर डॉक्टर ए के शर्मा को फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन को कहते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा और लिखाऊँगा भी लाइफ में तक। डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है? तो सेल के बारे में डिस्कवरी के लिए जानते हैं हम लोग कि सेल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक देखा था, और वो भी रॉबर्ट हुक एक्सीडेंटली देखा था। मतलब रॉबर्ट हुक नहीं चाहता कि सेल का डिस्कवरी करे। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिस्ट था। वो जब माइक्रोस्कोप बनाया था तो माइक्रोस्कोप को वो जांचना चाहता था कि मेरा माइक्रोस्कोप कितना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। तो इसके लिए माइक्रोस्कोप को जांचने के लिए वो क्या किया कि एक डेड कॉर्ड का हल्का सा परत यानी थिन स्लाइस काटा, और थिन स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप में लगाया तो उसमें जो स्ट्रक्चर उसको दिखाई पड़ा वो कुछ अजीब टाइप का था, मधुमक्खी के छाते की तरह था, यानी हनीकम लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको रॉबर्ट हुक जो है
सेल कहा। ये सेल क्यों कहा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो क्या है कि रॉबर्ट हुक जब उसको देखा था तो वो एक तरह का जो है बाउंड्री के टाइप का था, घर के टाइप का क्लोज बाउंड्री था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, खाली खाली जगह था, और खाली खाली जगह कमरा की तरह दिखाई पड़ता था, और उसके उस लैंग्वेज में कमरा को सेल कहा जाता था, CELL सेल, इसलिए उसका नाम सेल पड़ गया। और सब दिन से उसको मतलब और साइंटिस्ट सब जितने भी चीज़ जानने वाले थे इसको सेल कहने लगे, और कहें कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है या लिविंग थिंग है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब का जो है यूनिट क्या है, सेल है। और उसी दिन से जो है एक नया साइंस का डिस्कवरी हो गया, जिसको कहते हैं कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल में फिर से हम लोग देखते हैं, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई थी इन द डेड कॉर्क ड्यूरिंग हिज माइक्रोस्कोप टेस्टिंग, यानी रॉबर्ट हुक जो है माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के दौरान सेल को डिस्कवर किया था, किसमें, डेड कॉर्क में। ही कट द थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ये थिन स्लाइस को काटा और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ही फाउंड मेनी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, he found many hexagonal structure यही आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, देखिए इसी तरह का होता है, ये रियल में इस तरह का देखा गया था। और ऐसे भी आप प्लांट टिश्यू को जब कट करके स्लाइस करके देखिएगा तो ये आपको दिखाई पड़ेगा माइक्रोस्कोप में, स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक honeycomb, Robert Hooke called them cell in the local language